नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हुई सोई जो राम रची राखा, ये रामचरितमानस की बड़ी विख्यात चौपाई है। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो ये रामचरितमानस है, और इसमें इसका अर्थ ये है कि जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। हम इसे बार बार दोहराते हैं अक्सर जब हमारे मन की नहीं होती है, या हम कहीं विफल हो जाते हैं, या कुछ अनहोनी भी हो जाए, तो हम यही कहते हैं कि हुई सुई जो राम रची राखा। लेकिन ये जो रामचरितमानस की जो चौपाई है, भारतीय जनता पार्टी में अब इसे किस अलग तरीके से कहा या दोहराया जाता है, रखा जाता है। वहां तो यही कहा जाता है कि हुई सुई जो मोदी शाह रची राखा। और हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मोदी और शाह की भाजपा है, मोदी और शाह का अब युग है, और जो वो चाहते हैं इसके बहुत सारे अनेक अनेक फैसले देखने सुनने को बार बार मिलते हैं। और जिक्र होता है, चर्चा होती, तो अभी जिक्र या चर्चा इसकी जमकर इसलिए भी हो रही है कि इस समय चल तो मोदी और शाह की रही। और अभी एक खास बात और भी है। खास बात यह है कि काफी वक्त से संविधान संकट में होने का एक मसला मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, वो कह रहा है। और ये सब उठा था लोकसभा चुनाव 2024 के दौर से, जब मोदी शाह ने टारगेट दिया था कि अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार जाएगा, और उन्होंने अपनी दम पर 370 या उसके ऊपर सीटें जीतने का एक लक्ष्य रखा था। लेकिन जब संविधान की बात आई, संविधान का मसला आया, तो ये विपक्ष जनता के बीच ले जाने में कामयाब हुआ कि यदि 400 पार सीट पा गए तो देश के संविधान को छिन्न भिन्न कर देंगे, उसे बदल दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ये बात लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया था बीजेपी को। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये मामला, ये मसला कहीं ना कहीं संविधान को छूता है। हालांकि ये देश के संविधान की बात नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान से जुड़ा मसला मामला है, जिसे मोदी शाह ने एक झटके में बदल दिया। और उससे अवाक हैं जो भाजपाई हैं, खांटी जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को जिन्होंने खून पसीने से सींचा है, अवाक हैं वो इस पूरे मामले मसले को लेकर। और ये सब कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में। और संविधान जो भारतीय जनता पार्टी को बदला गया है, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो 2020 था, तब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरवाई थी, अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2 दर्जन विधायक वहां पहुंचे थे। और कमलनाथ की सरकार के गिरने के बाद बीजेपी फिर मध्य प्रदेश में सत्ता में आ गई थी, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। तो उसके इनाम दिए गए थे अलग अलग लोगों को, जो विधायक थे उन्हें मंत्री पदों से नवाजा गया था। उपचुनाव जब हुए थे इस्तीफों के बाद कांग्रेस के विधायकों के, तो उन्हें टिकट दिया गया था। कुछ जीते थे, कुछ हार गए थे, और पुनः सबको जो है मंत्री बना दिया था कई सारे लोगों को, और तमाम चलता रहा था। और सिंधिया ने केंद्र में मंत्री पद तब पाया था मोदी O2 में, और मोदी O3 में भी उन्हें मंत्री बनाया गया। और गुना शिवपुरी जो लोकसभा सीट है उसे टिकट दिया गया था, जिस सीट से वो 2019 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव हारे थे। सब कुछ है, सब कुछ। तो अभी जो सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी के संविधान की जो मैं बात करूं, ये तोड़ा गया है जसवंत जाटव। ये कांग्रेस के विधायक के चुने गए थे 2018 में, और 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की थी कांग्रेस से, और कांग्रेस की ने तो गद्दार कहा था सिंधिया या उनके साथ जो गए लोग थे। तो उसके बाद ये जो जसवंत जाटव हैं, इन्हें भी उपचुनाव में टिकट दिया गया था, और बाद में चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद 2023 में पुनः चाहते थे कि बीजेपी उन्हें करेरा विधानसभा, जो शिवपुरी जिले से है, वहां टिकट दिया जाए। नहीं मिला था उन्हें टिकट। और अब एक चौंकाने वाला निर्णय, चौंकाने वाला फैसला, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं, इन संगठन के चुनावों में अभी तक कुल 20 जिला अध्यक्षों की घोषणा, और 20 जिला अध्यक्षों की घोषणा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला यदि कोई नाम सामने आया, तो वो आया है शिवपुरी से जसवंत जाटव का। और जसवंत जाटव के लिए संविधान ऐसे बदला गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें साफ उल्लेखित है कि उसी को जिला अध्यक्ष की कुर्सी दी जाएगी जो कम से कम 6 बरस निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा होगा या होगा। और जितने भी अब तक घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कुल 62 जिला इकाइयां हैं मध्य प्रदेश में। पहले 60 थी, अभी 2 बढ़ाए गए हैं, सागर ग्रामीण और धार ग्रामीण। तो इस तरह से 62 हो गए। इनमें 20 की घोषणा कर दी गई है। अगर टेक्निकली हम 60 के मान से चलें तो 18 की घोषणा की गई है, और घोषणा तो 20 की गई है,
60 माने सकते हैं, 62 की जगह 60 कह सकते हैं, जो पहले स्ट्रक्चर था। अभी 2 सागर ग्रामीण, धार ग्रामीण बढ़ाया, लेकिन अभी जो 42 की घोषणा और होनी है एक तरीके से, और ये 2 मिलकर 44 की घोषणा होनी। लेकिन जो जसवंत जाटव है, ये सिर्फ 4 साल हुए हैं इन्हें भारतीय जनता पार्टी में आए हुए। ये 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की थी, तब ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और इन्हें 6 साल नहीं हुए। लेकिन इन्हें संविधान को शिथिल करते हुए, संविधान को बदलते हुए कह सकते हैं कि बना दी गई। ये जो सूचियां फाइनल हो रही हैं, दिल्ली तक बार बार जा रही है। और जो सिंधिया का भी मामला है, ये जो जसवंत जाटव हैं, इन्हें फूटी आंखों पसंद नहीं किया जाता है। जो वहां बीजेपी की जिला इकाई और खुद कांग्रेसी भी इनसे कहीं ना कहीं खार खाते हैं, क्योंकि इनकी जो छवि है अच्छी नहीं है, ये एक निकल कर आता है। उन्हें जब ये चुनकर आए थे 2018 में, तो इनका जो तकल्लुस हो गया था कि रेतीला विधायक, रेत का बड़ा कारोबार है, और तमाम बहुत सारे आक्षेप आरोप इन पे हैं। बहरहाल वो अलग जगह है। लेकिन अभी जसवंत जाटव के लिए संविधान को बदल दिया जाना, ये विस्मय पैदा कर रहा है। और जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खांटी लोग हैं, वो हैरान परेशान। और मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारे जो हैं, एक सिंधिया का जो गुट है, सिंधिया के जो लोग हैं बीजेपी में आए, उनके वर्सेस जो ओरिजिनल सिंधिया के लोग हैं, बहुत सारे किस्से कहानी सामने आ रहा है, चल रहा है। और अभी तो एक बहुत जमकर जो मामला उछला हुआ, उसमें गोविंद राजपूत, जो सिंधिया के दाहिने हाथ कहलाते हैं, सागर से आते हैं, अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। जब शिवराज सिंह चौहान पुनः सत्ता पा गए थे सिंधिया की मदद के बाद, तो तब भी उन्हें कैबिनेट में लिया गया था, और उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। एक अभी परिवहन कांड उछला हुआ, जिसमें उनके नाम को कहीं उछाला जा रहा है। हालांकि ये सब सिंधिया या वो गोविंद राजपूत खारिज करते रहे, लेकिन वहां चल रहा है टकराव। वहां भूपेंद्र सिंह और जो ये गोविंद राजपूत हैं, इनमें एक तलवारें खिंची हुई हैं सागर में। और इन सब के बीच जसवंत जाटव को शिवपुरी जिले की कमान देना, ये भी एक बड़ी विस्मय करने वाली बात है। और निकल के ये आया जब इनके नाम की घोषणा हुई, और कल जब आतिशबाजी हुई, तो कुल जमा 1 दर्जन के आसपास लोग थे जिन्होंने आतिशबाजी की, और वो भी सिंधिया के लोगों ने। ये जब जो बीजेपी की जिला मुख्यालय पर जो वहां आतिशबाजी हुई, चूंकि सिंधिया का नाम है, और वहां दबी जुबान में कह रहा है, सूत्र सोर्स कह रहा है कि यदि ये सिंधिया के अनुयायी नहीं होते जसवंत जाटव, तो अब तक तो आग लग चुकी होती। और आग तो लगी हुई है, जो भीतर तो जल रहा है। वहां जो भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता, आम जो कार्यकर्ता है, या जो वहां नेता है जिन्होंने खून पसीने से बीजेपी को सींचा है, जिन्होंने जिंदगी भर लड़ा है, ये जो महल वर्सेस आम जो भाजपाइयों की लड़ाई होती रही, इन सब के बीच में ये सब जो हुआ है, और ये जो संविधान को बदल दिया जाना, ये सचमुच बीजेपी के जो यहाँ मध्य प्रदेश के नेता हो, चाहे देश में अलग अलग क्षेत्रों में हो, सबको विस्मित करने वाला मसला मामला है कि बीजेपी ने एक जो तरह सिंधिया के अनुयायी के लिए संविधान ही बदल दिया। तो जो उनके लिए संविधान बदल सकते हैं, तो अब तो कांग्रेस आक्षेप आरोप लगा रही है कि हम यही तो कहते थे। इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने चुटकियां ली हैं। उन्होंने कहा है कि पीसी शर्मा यहाँ मध्य प्रदेश में, उन्होंने हमसे बात करते हुए, 4PM से बात करते हुए कहा कि जो संविधान अपने दल का बदल दें, तो उनको देश का बदलने में क्या हर्ज होगा। जो अपनी माँ के, अपनी पार्टी के नहीं हो पा रहे हैं मोदी शाह, वो देश के क्या होंगे। तो अब ये पूरा मामला मसला सुर्खियों में है, और इसको लेकर बड़ी एक प्रतिक्रिया है मध्य प्रदेश में है। इस मामले में अभी किसी की दल की ओर से तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, मसला मामला इस पूरे के पूरे जो हुआ है, ये जसवंत जाटव उछला हुआ है, और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, और दल की ओर से भी प्रतिक्रिया आना शेष है कि वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला मसला सुर्खियों में बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान बदलने का जो फैसला हुआ है, दिल्ली के बिना नहीं हो सकता था। क्या कुछ आपका कहना, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।